पेंशन कोई एहसान नहीं, फौजी का हक होता है। भारतीय सैनिकों के लिए पेंशन केवल एक वित्तीय सहायता नहीं, बल्कि उनके त्याग और समर्पण का सम्मान है। जिस उम्र में युवा कैरियर की सीढ़ियों पर चढ़ते हैं, उस उम्र में वो बर्फीली चोटियों पर तैनात होते हैं। जो अपनी जवानी देश की सरहदों को भेंट कर देते हैं, क्या उसकी बुढ़ापे की लाठी खैरात हो सकती है? उत्तर है नहीं। अक्सर समाज के कुछ लोगों में यह चर्चा होने लगती है कि सरकारी खजाने पर पेंशन का बोझ बढ़ रहा है। लेकिन जब बात एक फौजी की पेंशन की आती है, तो हमें यह समझना होगा कि यह कोई एहसान या उपहार नहीं है। यह उस सैनिक का वह हक है जिसे उसने अपने जीवन के सबसे सुनहरे सालों और एक अत्यंत कठिन परिस्थिति में बिताकर कमाया है। पेंशन का तकनीकी मतलब होता है डेफर्ड वेज, यानी वह वेतन जो सैनिकों को उनकी सेवा के दौरान पूरा नहीं दिया गया, बल्कि उनके सुरक्षित भविष्य के लिए रोक कर रखा गया। एक सैनिक अपनी सेवा के दौरान न केवल शारीरिक श्रम करता है, बल्कि वह पारिवारिक सुख और त्योहार जैसे बच्चों का बचपन भी देश के नाम कुर्बान कर देता है। एक सिविलियन कर्मचारी की तुलना में फौजी की नौकरी बिल्कुल अलग होती है। शून्य से नीचे का तापमान हो या तपता हुआ रेगिस्तान, वे हर हाल में खड़े रहते हैं। इतनी कम उम्र में और इतनी कठिन परिस्थितियों में सेवा देने के बाद जब एक सैनिक रिटायर होता है, तो पेंशन ही उसे समाज में एक सम्मानजनक जीवन जीने का आधार देती है। सेना केवल एक पेशा नहीं है, एक जज्बा भी है। अगर सरहद पर खड़े जवान के मन में यह असुरक्षा होगी कि उसके जाने के बाद उसके परिवार का क्या होगा, या रिटायरमेंट के बाद उसे दर दर भटकना पड़ेगा, तो इसका सीधा असर सेना के मनोबल मोराल पर पड़ता है। पेंशन उस सैनिक को यह भरोसा दिलाती है कि राष्ट्र उसके साथ खड़ा है। पेंशन वह ब्याज है जो राष्ट्र ऋण पर चुकाता है। जो सैनिक ने अपनी जान जोखिम में डालकर देश पर चढ़ाया है। हम चैन की नींद इसलिए सो पाते हैं क्योंकि वे जाग रहे होते हैं। उनकी पेंशन में कटौती की बात करना उनके बलिदान का अपमान करने जैसा है। यदि पेंशन को हटा दिया गया तो नौजवानों में फौज के प्रति लगाव भी कम हो जाएगा, क्योंकि भविष्य की सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए ही नौजवान फौज की तरफ आकर्षित होते हैं। उन्हें पता होता है कि मेरे जाने के बाद मेरा परिवार सुरक्षित है और राष्ट्र को मेरे परिवार की चिंता है। पेंशन ही एकमात्र सहारा होता है जब एक सैनिक अपनी पूरी जमा पूंजी जमीन खरीदकर घर बनाने में लगा देता है और अपने बच्चों के शादी विवाह में खर्च कर देता है। उसे फिर सिर्फ एक पेंशन पर ही निर्भर रहना पड़ता है। पेंशन कोई मुफ्त की रेवड़ी नहीं है, बल्कि उस अनुबंध का हिस्सा है जो एक सैनिक ने तिरंगे की शपथ लेते समय देश के साथ किया था। यह उनके खून, पसीने और संघर्ष की कमाई होती है। हमें यह याद रखना चाहिए कि एक मजबूत सेना के पीछे केवल आधुनिक हथियार नहीं होते, बल्कि उस सेना का संतुष्ट और सम्मानित पूर्व सैनिक वेटरन भी होता है। इसलिए पेंशन पर एक फौजी का पूरा हक होता है। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो कमेंट कर ज़रूर बताएं।